गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था का अगला टॉपिक ठोसों में गुण। किसमें गुण? ठोसों में गुण। ठोसों में गुण पढ़ाने से पहले एक बार अपन जो थोड़ा सा पढ़ा था उसको मैं रिकैप कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांटा था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर और भौतिक बलों के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हमने ठोसों को कितने भागों में बांटा था? दो। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गई बात? उसके बाद हमने भौतिक बलों के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा था? चार भागों में बांटा था। कौन कौन से? फिजिकल फोर्सेस के बेस पे कितने टाइप्स में डिवाइड किया था? 4 टाइप में डिवाइड किया। कौन से थे 4 टाइप? सबसे पहला कौन सा था अपने? बताओ कौन सा था सबसे पहला अपना, जिसके अंदर हमने कौन सा लिखा था? आणविक ठोस। कौन सा लिखा था? आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बंध। अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। सेकंड पार्ट हमारा कौन सा था उसमें? आयनिक ठोस। कौन सा ठोस था? आयनिक ठोस। थर्ड कौन सा था हमारा? धात्विक ठोस। और फोर्थ हमारा कौन सा था उसके अंदर? सहसंयोजक ठोस। इसमें से सहसंयोजक ठोस का बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। उससे बिफोर लास्ट ईयर 2015 में अपने ध्रुवीय का क्वेश्चन आया हुआ था। 2017 के अंदर नेटवर्क ठोस का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस साल अपने को ये सारणी अच्छे से याद करनी है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर? यूनिट सेल और क्रिस्टल जालक। यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल के बारे में याद रखना, जो हम इस यूनिट सेल और क्रिस्टल जालक टॉपिक शुरू करने से पहले हम बार बार कह रहे थे अवयवीकरण, अवयवीकरण, अवयवीकरण। वही अवयवीकरण यहाँ पर क्या बन गया है? यूनिट सेल बन गया है। फिर हमने यूनिट सेलों के प्रकार भी किए थे। यूनिट सेलों के प्रकार के बाद हमने एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या का टॉपिक है वो भी अपन ने पूरा कर लिया। निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन के बारे में काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे साहब निबिड़ संकुलन होता क्या है? तो निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग। अब पैकिंग क्लोज कब होगी? जब अवयवी कण बहुत ही पास होंगे, अति सन्निकट उपस्थित होने के कारण अवयवी कणों के मध्य बहुत कम स्पेस रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसके बाद एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर संकुलन दक्षता। कौन सी दक्षता? संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता मनीष सोनी ने क्वेश्चन किया था ये, और रेणु ने कहा था समन्वय संख्या और संकुलन दक्षता को परिभाषित करके देना सर। तो मैं वीडियो में बता देता हूँ समन्वय संख्या क्या होती है। सुन लेना भाई ध्यान से, धीरे धीरे बोलूँगा, उसको आप राइट डाउन कर लेना। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी क्रिस्टल जालक में, वापस बोलता हूँ, किसी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण की सतह को जितने अवयवी कणों की सतह स्पर्श करती है वह उस कण की समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना। संकुलन दक्षता क्या होती है? तो सुन ले भाई रेणु, संकुलन दक्षता क्या होती है? किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले संजय सोनी और इसके बाद अपन स्टार्ट कर दिया किया था हमने ठोसों में दोष। ठोसों में दोष के अंदर सबसे पहला पॉइंट था हमारा बिंदु दोष। बिंदु दोष को हमने पढ़ लिया था। फिर बिंदु दोष को 3 भागों में बांटा गया था, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष में डिवाइड किया गया था। ठीक है। अब
दोष पूरे होने के बाद दोष के अंदर संजय सोनी ने कहा सर अंतराकाशी क्या होता है ये समझा दूँ। अब अंतराकाशी क्या होता है वो देखो। सबसे पहले रिक्तिका दोष। रिक्तिका का मतलब क्या होता है? वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब खाली जगह, वहाँ पर कोई भी नहीं है। जब वो पूरी जगह खाली होगी तो उस एक खाली जगह के कारण आयतन में या घनत्व में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? वैकेंसी दोष। अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं? अंतराकाशी दोष का मतलब है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना वीडियो में, ये जो मैंने गोले गोले बनाए हैं इन गोलों के मध्य ये जो खाली जगह है जहाँ मेरी अंगुली चल रही है, यहाँ जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। याद होना चाहिए 11th क्लास के अंदर अपन ने टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोजन, उसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के अंदर अंतराकाशी हाइड्राइड, सहसंयोजी हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड, पी ब्लॉक में भी पढ़ा था और हाइड्रोजन में भी पढ़ा था। तो अंतराकाशी का मतलब ही होता है अवयवी कण जहाँ व्यवस्थित है उनके बीच का अवकाश, खाली जगह, उसको हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी क्षेत्र कहते हैं। उस अंतराकाशी क्षेत्र में जब कोई अवयवी कण बाहर से आके बैठ जाए तो कहने का मतलब उस जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? अंतराकाशी दोष कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठोसों में गुण। ठोसों में गुण 3 प्रकार के गुण होते हैं, विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण और पराविद्युत गुण। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विद्युतीय गुण की। अब देखो विद्युत क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आयनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा कैसे बनती है? जब भी हम कोई विद्युत अपघटय, अब विद्युत अपघटय क्या होता है ये सब आपके 11th में KPKC वाले चैप्टर में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। प्रबल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय, बफर विलयन, आर्हेनियस का नियम, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। लॉकडाउन से पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो कहने का मतलब विद्युतीय गुण, ठोसों में करंट कैसे फ्लो करेगा, ठोसों में विद्युत का गुण कैसे उत्पन्न होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ये जो टॉपिक है क्वेश्चन के मार्क, किताब के अंदर बहुत सारी लाइनें लिखी है, जैसा चित्र मैंने बनाया है वैसा किताब में थोड़ा बहुत ही दिया हुआ है, कंप्लीट डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये कम से कम 6 बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो आना ही है, इसलिए आपको मैंने ये बाकायदा पूरा बोर्ड का क्वेश्चन लिख के उसका बोर्ड के क्वेश्चन आंसर हमें क्या क्या लिखना है मैंने पूरा वैसे सॉल्यूशन किया है। तो आपको ऐसे ही कॉपी के अंदर राइट डाउन करना, किताब से देख कर मत देखना, किताब की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपके, ठीक है। तो देखो ठोसों में विद्युतीय गुण का क्वेश्चन क्या बनता है? MBT मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी, आणविक बैंड सिद्धांत, क्वेश्चन ये आता है आणविक बैंड सिद्धांत या मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, अर्धचालक व अचालक को समझाइए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले चालक बैंड का चित्र बनेगा। सबसे पहले किसका चित्र बनेगा? चालक बैंड का चित्र बनेगा। अब चालक बैंड में ये बीच का अवकाश, अब ये देख लो आप, ये यहाँ ये जो लाइनें हैं ये इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है और ये कैसा है? खाली क्षेत्र है। जब ये क्या कहेगा? चालक, क्योंकि संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड और चालन बैंड, कंडक्टिविटी बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसीलिए चालक पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से चालकता दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, देखो 3 क्वेश्चन आएंगे। MBT के आधार पे चालक का चित्र बनाइए तो चित्र बना दोगे। सेकंड क्वेश्चन आएगा चालक के लिए चालकता परास लिखिए, परास याद करनी है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ ये 10 की घात 4 से लेके 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स चालकता परास होगी किसकी? चालक की। समझ में आ गई बात? फिर चालकता घटेगी कब? जब ताप बढ़ाया जाएगा। जब किसी चालक पदार्थ के लिए ताप बढ़ाया जाता है तो चालकता के मान में कमी हो जाती है। ताप बढ़ाने पर चालकता में कमी, क्योंकि अवयवी कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर दोलन करते हैं, अपनी स्थिति पर
दोलन करते हैं, गति नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक के अंदर याद रखना, डायग्राम से अच्छे से समझना। डायग्राम में देखो डिफरेंस है, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ 111 किलो जूल एनर्जी का डिफरेंस है। और अर्धचालक और अचालक, अर्धचालक और अचालक में देखो एनर्जी का गैप बहुत अधिक है। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से बनाना ध्यान से। अर्धचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 111 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अर्धचालकों को ऊर्जा दी जाएगी तो ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब पर्याप्त ऊर्जा सफिशिएंट एनर्जी गेन करेंगे, मिल जाएगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा? चालन बैंड में। वीडियो में ध्यान से देखना, किस में चला जाएगा? चालन बैंड में चले जाएंगे, जिससे धारा प्रवाहित होगी या विद्युत का प्रवाह होगा। आ गई बात। तो ताप बढ़ाने पर चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं कि क्या कारण है कि अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। तो अर्थ क्या होगा? क्योंकि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर संयोजी बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर्याप्त एनर्जी गेन कर चालन बैंड में जंप कर जाते हैं, जिसके कारण से चालकता या कंडक्टिविटी उत्पन्न होती है। समझ में आ गई? डायग्राम का ही खेल है सब इसमें। अब देखो अचालक में चालन बैंड, कंडक्टिविटी बैंड और संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 511 किलो जूल एनर्जी है। 511 किलो जूल बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इतनी एनर्जी इसको मिल नहीं पाती है संयोजी बैंड को, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके चालन बैंड में नहीं आ सकते। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, उसको कितनी भी एनर्जी दे दो लेकिन वो करंट को फ्लो नहीं करेगी। इसकी परास क्या होगी? 10 की घात -20 से 10 की घात -10। 2015 में सवाल आया था, ये दोनों परास से लिख के दी थी, 10 की घात -6 4 और 10 की घात -20 10। ये दोनों परास से लिख के दी और बोला ये परास किस ठोस की या कौन से गुण को दर्शाती है। समझ में आ गई बात? अब 1-2 सन ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना मत। समझ में आ गई बात? ये आपको डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ये विद्युतीय गुण आपके पूरे हुए। कल अपन इसी विद्युतीय गुण का टॉपिक अर्धचालक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस साल आने वाला क्वेश्चन, 2 साल से क्वेश्चन आया नहीं है, अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। याद रहे अपने केमिस्ट्री में अर्धचालक सिर्फ 5 से 10 लाइन का ही है और फिजिक्स के अंदर अर्धचालक 55 पेज का चैप्टर है। समझ में आ गई बात? तो अपन कल पढ़ेंगे अर्धचालक, अर्धचालक के प्रकार और अर्धचालक की व्याख्या, अर्धचालकों के कारण कंडक्टिविटी का उत्पन्न होना। इसको अच्छे से लिखो। मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ, कुछ बच्चों, कम से कम 35-38 बच्चों में से 25 बच्चों के फ़ोटो मेरे पास आ चुके हैं जिन्होंने काम किया है, और जो बच्चे काम नहीं कर रहे वो रजिस्टर डाले कंप्लीट। ये जो तभी आपको पिक वीडियो भेजा जा रहा है इसको देखें, और अपने ये सारे वीडियो आप मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या मेरे चैनल पर देख लें, क्योंकि जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा मैं इस चैप्टर के सारे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दूंगा। समझ में आ गई बात? व्हाट्सएप ग्रुप से इस टॉपिकों को मैं डिलीट करूंगा। इसीलिए आप अपने ये वीडियो कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे वहां सेव कर ले, या मेरे चैनल पर बाद में देखें। चैनल पे बाद चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक साथ अपलोड किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? थैंक यू बेटा।